अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, चीज़ लेकर आया हूँ जो हर घर में, यानी हर फ्लैट में, हर ऑफिस में भी आजकल, और हर जो कन्फेक्शनरी शॉप्स हैं, बेकर शॉप्स हैं, तो घर में भी और अपार्टमेंट्स वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगियों में। तो काफ़ी लोग इसके गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कई लोग तो इसे पहले दिन में लाकर ही अपने उस चीज़ को ख़राब कर लेते हैं, उस अप्लायंस को ख़राब कर लेते हैं और इसे गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मैं आपको सही तरीका बताऊंगा, इसका मैं डिटेल रिव्यू करूंगा। हमने क्या चीज़ किस तरह इस्तेमाल करनी है, हमने बेकिंग कैसे करनी है इसके अंदर, या अगर हमने गर्म चीज़ करनी तो कैसे करनी। मैं आज आपको जो है माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल कर बताऊंगा। ये फर्स्ट एपिसोड है, तो इस सीरीज़ में आपको मैं कन्वेक्शनल ओवन भी बताऊंगा, कुकिंग रेंज वाला भी बताऊंगा, और स्टोव ओवन बेकिंग भी मैं बताऊंगा कि जो हमारा चूल्हा होता है, जो ट्रेडिशनल देसी चूल्हा हमारा साउथ एशियन जो इस्तेमाल करते हैं, बांग्लादेश वाले, नेपाल वाले, मालदीव, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह में जो ट्रेडिशनल कुकिंग है ज़्यादातर स्टोव ओवन के ऊपर होती है। तो मैं आज आपको माइक्रोवेव ओवन का बताऊंगा फुली डिटेल तफसील के साथ। और इस वीडियो के बाद मैं आपको उसके अंदर कुछ बेकिंग भी बताऊंगा, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, या उसमें किस किस्म की हमने बेकिंग करनी है, और उसके अंदर हमने कौन कौन से बर्तन रखने हैं और कैसे रखने हैं, किस टेम्परेचर पर रखने हैं, ये पूरी डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलेगी। मैं इसकी क्वालिटी भी बताऊंगा, रिव्यू भी बताऊंगा। और मेरे पास जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये डॉलन्स की है, लेकिन मैंने आपको कंपनी की तारीफ़ें नहीं बतानी, मैंने जस्ट आपको माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल बताना है। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। ले जी दोस्तों, ये है हमारा माइक्रोवेव ओवन, ये डॉलन्स कंपनी का है। तो तकरीबन जितने भी मिडल रेंज के बजट के जो हमारे माइक्रोवेव ओवन है गर्म करने के लिए, चावल वगैरह गर्म करने के लिए, सालन वगैरह गर्म करने के लिए, तो ये तकरीबन 4000 से लेके 6000 तक के दरमियान है, जिसमें सिर्फ माइक्रोवेव ओवन का फंक्शन है, ठीक है। ये देखें इन्होंने ऊपर लिखा भी है 2 मिनट और खाना गर्म। तो मैं इसकी पूरी आपको तफसील बताऊंगा। दोस्तों ये 220 से लेके 240 तक वोल्ट के ऊपर ऑपरेटिंग है, और ये कम खर्च है, ठीक है। कम खर्च से मुराद है जी, आपने जस्ट खाना गर्म करना है तो आपका यानी 2 से 3 टाइम आपने खाना गर्म करना, तो आपको 300 से 400 बिल आएगा, जो एक मकबूल रकम है, इन अफोर्डेबल है। लेकिन अगर जब आप इसमें बेकिंग करेंगे तो फिर वो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, 50 मिनट्स लग सकते हैं, 12, 30, 14 में 40 मिनट्स लगते हैं, 30 मिनट्स लगते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, कंज्यूम होगा, तो फिर बिजली ज़्यादा खर्च होगी, ठीक है। और ये मार्केट में अवेलेबल है 1000 वाट से लेके 2000 वाट के दरमियान। बेसिकली इसके अंदर जो फंक्शन होता है वो इंडक्शन का होता है, ठीक है। इंडक्शन या मैग्नेटिक जो आपका जो इसके अंदर एक मैग्नेट्रॉन होता है, एक डिवाइस जो वेव्स को फेंकता है, जिसकी वजह से ये देखिए इस तरह से इसकी वेव्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो खाने को गर्म करता है, हमारा दरमियान में खाना बना पड़ा होता है। मेरी इसकी जो प्लेट है टूट चुकी है, ठीक है। तो मैं ये वाली प्लेट वैसे यूज़ करूँ अगर मैंने कुछ गर्म करना है, तो इसके साथ होती है ग्लास की प्लेट, ठीक है। तो उसके ऊपर आप रखते हैं तो ये रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमारा सालन या खाना या जो भी बेकिंग हमने करनी है वो गर्म होती है। इस तरह करके आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों इसकी सबसे पहले मैं आपको प्रिकॉशंस बताता हूँ कि हमें प्रिकॉशंस क्या करनी है। हमने इसमें एल्युमिनियम का, इस तरह का बर्तन, एल्युमिनियम का, स्टील का, या कुछ इस किस्म का जो मेटल का बर्तन है वो नहीं रखना। फर्ज कर इवन चम्मच भी रख दिया तो वो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, इसका मैग्नेट्रॉन, इसकी जो वेव्स है इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा आपका, ये जो मैग्नेट्रॉन उड़ जाएगा फ़ौरन। तो आपने कोई भी इसमें स्टील का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना,
स्टील का, एल्युमिनियम का या कोई भी मेटल का बर्तन आपने इस्तेमाल नहीं करना। और इसके जो साथ जो ओरिजिनल प्लेट आती है वो होती है ग्लास की, शीशे की। ठीक है, आपने कोई भी शीशे का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं जो माइक्रोवेव ओवन सेव हो। इस तरह ये रोटेट होता है। तो आपने कोई भी इसमें बर्तन ऐसा इस्तेमाल नहीं करना जो मेटल का हो। सबसे बड़ी प्रिकॉशंस तो ये है। और नंबर 2 जो सबसे अहम चीज़ है, कई लोग करते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने क्या करना है, आपने कभी भी, यानी जैसे मैंने अभी चलाया था, आपने कभी भी खाली ओवन को ऐसे बंद करके हाई हीट के ऊपर नहीं चलाना है। इससे भी आपका ये मैग्नेट ओवन है जो उड़ जाएगा। फ़ौरन तो नहीं उड़ेगा, लेकिन कुछ इस तरह आप 2-3 दफ़ा करेंगे तो ये बर्न हो जाएगा, हीटअप होकर जल जाएगा। ये मैंने खुद तजर्बा किया है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। और इसमें जो हमने बर्तन इस्तेमाल करने हैं, मैंने यहाँ पे पूरी सेटअप किया हुआ है। ठीक है, तो जो सबसे सेफ़ इसमें बर्तन है वो माइक्रोवेव प्लास्टिक है। ठीक है, इस तरह का जो हमारा होता है, तो आपने इस तरह का बर्तन इसमें इस्तेमाल करना है, ये सबसे सेफ़ है। और जब भी आपने कोई भी खाना गर्म करना है, सालन गर्म करना है, तो आपने इसे दरमियान में रख कर और इसे ढक के फिर गर्म करना है। ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च है, तहकीक है जिससे कैंसर होता है। ठीक है, मैंने काफ़ी जगहों पे पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं अक्सर ऐसे इसे नंगा ही करता हूँ। लेकिन जो बेस्ट वे है, आप इसे ढक कर माइक्रोवेव ओवन बर्तन में जो सेफ़ है वो प्लास्टिक मार्केट से मिल जाता है। आप अच्छी क्वालिटी का ख़रीदिएगा। ये बहुत सख्त होता है, उसमें सालन या चावल वगैरह बहुत अच्छे गर्म होते हैं। इवन बेकिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बेकिंग के लिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। बेकिंग इसमें सिंपल इस किस्म की हो सकती है जो मॉइस्ट होगी, सॉफ्ट होगी, या फर्स्ट करें आपने कोई हार्ड चीज़ करनी है बेकिंग में, तो वो आप इसमें हार्ड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वो ब्राउन नहीं होगी जो सिंपल हमारा माइक्रोवेव ओवन है। ये आपने ख्याल रखना है। कन्वेक्शनल ओवन और माइक्रोवेव ओवन में फ़र्क है। ये मैंने अपने तजर्बे से और एक्सपीरियंस से सब चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कन्वेक्शनल ओवन में ग्रिल होती है, ठीक है, हीट होती है, जिसकी वजह से हीट जो हमारी फ़ैन की वजह से चारों तरफ से कोई भी चीज़ हमारी कुक होती है, लाइक पिज़्ज़ा हो गया, नान हो गया, ब्रेड हो गया, केक हो गया। ठीक है, वो ब्राउन जो हमें नज़र आता है वो कन्वेक्शनल ओवन की वजह से नज़र आता है। माइक्रोवेव ओवन सिर्फ और सिर्फ जो डिज़ाइन हुआ हुआ है, ठीक, इसमें वेव्स निकलती हैं, सिर्फ सालन को गर्म करता है। वो शोरबे वाला हो या खुश्क सालन हो या चावल हो, या इवन देन आपने कुछ सिंपल वाले केक बनाने या चॉकलेट केक बनाने, ठीक है, तो वो हमारा पक जाएगा ज़रूर, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो हमारा कन्वेक्शनल ओवन में आता है। चलो मैं दोस्तों भाई आपको बता रहा था, आपने प्लास्टिक जो है ये वाला यूज़ करना है, माइक्रोवेव ओवन वाला। और ये एक हमारे आती है डिनर सेट जो होता है, ठीक है, ये भी हमारा जो है माइक्रोवेव ओवन सेफ़ नहीं है। तो मैंने आपको बताना ये था कि हमारे घरों में आम इससे इस्तेमाल किया जाता है ऐसे रख कर, यानी सालन वगैरह गर्म करने के लिए। ये बहुत ही डेंजरस है, ये प्लास्टिक रिएक्शन करता है इसकी वेव्स के साथ, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूँ कई दफ़ा, तो ये गलत है। ठीक है, आप कोशिश करें ये वाला ना ही यूज़ करें। अगर आपने कुछ भी इस्तेमाल करना है, गर्म करना है, तो इसी में ही करना है। और ये आपका ख़राब भी हो जाता है, यानी ये देखें ये स्पॉट्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये डैमेज करता है, यानी सब्ज़ी के साथ मिलकर या ऑयल के साथ मिलकर ये डैमेज करता है अपने आप को, यानी प्लास्टिक को। तो इसमें से प्लास्टिक ये बहुत ख़तरनाक है, ये कैंसर की बीमारियों का मेन जड़ ये है, जिसे हम कहते हैं ना माइक्रोवेव कैंसर करता है, वो हम इस किस्म के जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं इसकी वजह से करते हैं। तो दूसरे दोस्तों हमारा जो आगे है वो इस तरह का पैन है, ये कैस्ट्रोल पैन है, ये माइक्रोवेव ओवन सेफ हीट प्रूफ वाली डिश है। ये शीशे की है, ये ग्लास की है, ये सबसे बेस्ट है। इसके साथ अगर ढक्कन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। तो आप इसके ऊपर कुछ भी यानी माइक्रोवेव ओवन का कोई प्लेट रख कर, या जो प्लास्टिक वाला है या रख कर, या कोई भी प्लेट इस तरह रख कर गर्म कर लें, तो इट्स सेफ और ये सबसे बेस्ट है। इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के चॉकलेट केक बना सकते हैं, मॉइस्ट केक बना सकते हैं, क्रीम केक बना सकते हैं, जो माइक्रोवेव ओवन की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे क्रीम के साथ ढक जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कभी भी ट्रेडिशनल जो पॉन्ड्स केक हैं, कश्ती केक होते हैं, जो इस किस्म के केक नहीं बनते, आप मत बनाइएगा इसके अंदर, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको
स्टोव ओवन कुकिंग आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा और वो सबसे बेस्ट होगा तरीका। चलिए दोस्तों, ये जो ग्लास जो कुकवेयर है तो इसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। कैस्ट्रोल कुकिंग कर सकते हैं, वेस्टर्न जितनी भी कुकिंग है माइक्रोवेव ओवन वाली इस किस्म के बर्तन में होती है, शीशे के बर्तन में, ठीक है। इसे कैस्ट्रोल इस तरह से कहा जाता है, आपने अक्सर देखा होगा। मैं आपके आने वाली वीडियो में इसमें काफ़ी कुकिंग बताऊँगा, तो मेरे आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। दोस्तों जो नेक्स्ट इसमें एहतियात है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका इसे हमने इस्तेमाल कैसे करना है। जब भी आपने मार्केट से प्रोडक्ट ख़रीदनी है, काफ़ी अवेलेबल है पाकिस्तान में, पेल वालों का, डॉलन्स का है, फ़िलिप्स का है, हायर का है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, सब अच्छा वर्क करती हैं। बस आपने उसमें एहतियात करनी है, उसका इस्तेमाल जो है आपने एहतियात के साथ करना है, जो मैंने आपको बताया। वीडियो ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो मैं आपको इसकी फुली डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैंने आपको बताना है दोस्तों, इसमें हमने कैसे गर्म करना है। फर्स्ट करेंगे हमारे चावल इस बर्तन में, ठीक है। तो हमने हमेशा जो इसे हाई पर रखा होता है, जैसे ये इस टाइम हाई पर है, हाई, मीडियम लो, उससे मीडियम लो, और ये डिफ्रॉस्ट का है, और ये वाटर अगर आपने इसे करना है तो ये बिल्कुल लो इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो इसे हमने फर्स्ट करेंगे, हमने खाना सिर्फ गर्म करना है, बर्फ़ वाला ईंधन बना हुआ है, ठीक है। तो वो हमने इसे सबसे पहले डिफ्रॉस्ट पे करना है, ठीक है। डिफ्रॉस्ट पे करके इसे फिर हाई पे करके हमने उस चीज़ को गर्म करनी है, ठीक है। तो ये टाइमर है इसका, ठीक है। ये 0 से लेके 35 तक इसके टाइमर हैं, मिनट्स, सॉरी ये सेकंड है, ये 1 सेकंड, ठीक है। ये सॉरी 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4 सर करके 35 के करीब इसमें मिनट्स हैं। तो जनरली हमारा जो खाना है, इन्होंने लिखा भी हुआ ऊपर, खाना 2 मिनट में गर्म हो जाता है। तो फर्स्ट करिए आपके पास इस किस्म का बर्तन है, कटोरी या कोली है हमारे पास, ठीक है, पंजाबी में जो कोली कहते हैं। इसमें सालन तो ये 2 मिनट में बहुत ही अच्छा वेल एंड गुड गर्म हो जाता है। तो अगर आपके चावल हैं, मैंने अंदर जो बर्तन रखा है इसके अंदर चावल है, ये भी तकरीबन 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर बहुत ही हाईली आग की तरह गर्म हो जाते हैं। तो ये आप 1 से 2 मिनट में आपका ये चावल सालन वगैरह गर्म हो जाता है, अगर इस क्वांटिटी में है, ठीक है। और अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी में, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेगा। तो मैं ये बता रहा था आपको, आपने जब भी डिफ्रॉस्ट करना है तो आपने डिफ्रॉस्ट पे रखना है, जैसे सिंपल ऊपर बना भी हुआ है, ठीक है। और अगर आपने कुकीज़ बनाए हैं, ठीक है, बिस्किट्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, तो वो थोड़े से सोगी रह गए, तो आपने इस पॉइंट के ऊपर उन्हें रखकर 3 से 4 मिनट करना है, ठीक है। यानी आपके कई इलाके होते हैं बारिश वाले होते हैं, ठीक है, बरसात बहुत होती है वहाँ पे, तो बाहर अगर आपके इस किस्म के नट्स वगैरह जो है या बिस्किट्स वगैरह, कुकीज़ वगैरह, ठीक है, सोगी हो गए हैं, तो आपने इस तरह की प्लेट के बर्तन के ऊपर फैला कर रख देना है। और आपने इस सेटिंग के ऊपर जो डिफ्रॉस्ट से अगली वाली सेटिंग है, ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए आपने उसे हीट दिलवा देनी है इस तरह। या इवन आपने कोई भी चीज़ मेल्ट करनी है, उसके लिए भी बेस्ट है, चॉकलेट वगैरह होगी, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, ठीक है। इस सेटिंग के ऊपर आप इजीली कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये होगा कि ना वो आपकी बर्न होगी, ना जलेगी, और वो मेल्ट भी हो जाएगी। और जो कुकीज़ हमारे हैं वो बहुत अच्छे खुश्क ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये घूमेगा तो इसमें जो बिस्किट वो हमारा होगा जो सोगी हो चुके हैं, या कोई नट्स जो सोगी से हो गए, उसे फैला कर डाल दें तो वो भी हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों ये जो दरमियान वाली सेटिंग है, इससे अगली यानी मीडियम, यानी जो लो से मीडियम के दरमियान में आ रही है, तो ये भी बेस्ट है खाना गर्म करने के लिए। फर्स्ट करें कि अगर आपने कोई काम वगैरह करना है अपना, जिसमें आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे, तो फिर आप हमेशा सालन या कुछ भी डाल के जो है ना इसके ऊपर सेटिंग के रख के 2 मिनट के लिए छोड़ के चले जाएं। तो मैं रिकमेंडेशन आपको यही करूँगा कि आप जब भी आपने कुछ भी गर्म करना है, अगर आप पास हैं तो आपने इसे हाई पे रखना है, और इस लो के ऊपर आपने ऐसी चीज़ें रखनी जो जल्दी बर्न हो जाएगी या जिनका जलने का ख़तरा ज़्यादा होता है। चलें दोस्तों, अगला मैं जो आपको बताने लगा हूँ, जो अगर फर्स्ट करें कि हमने कोई इसमें
चीज़ गर्म करनी है, लिक्विड गर्म करना है, ठीक है। उसके लिए जो हमारा बेस्ट है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसके लिए बेस्ट क्या है। दोस्तों लिक्विड गर्म करने के लिए हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम इसमें रखते हैं। ये है जैम की बोतल। ये जो शीशा है ये बहुत सेंसिटिव होता है। अक्सर ये होता है कि हम इस किस्म के जो शीशे के गिलास होते हैं वो इसके अंदर रख सकते हैं पानी गर्म करने के लिए हाई के ऊपर। तो फर्स्ट करेंगे अगर आपने करना है भी तो इसे लो, बिल्कुल लो के ऊपर रखकर गर्म करना है। और आपने कभी भी बर्फीला पानी डाल के उसे बीच में गर्म नहीं करना, तो ये फट जाएगा, ये क्रैक हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसमें कुछ कई लोग ऐसे करते हैं, जैम जमा होता है तो उसे गर्म करते हैं निकालने के लिए। तो आपने इसे हमेशा लो के ऊपर रख कर 2 से 3 मिनट के टाइमर के ऊपर आपने इसे चलाना है। तो आपका वो जो जैम वगैरह लिक्विड हो जाएगा, फिर आप इसे आसानी से इस बोतल से निकाल सकते हैं। वरना शहद को भी आप इसी तरह कर सकते हैं, बिल्कुल लो के ऊपर, या डिफ्रॉस्ट के ऊपर कर दें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन लो के ऊपर आपने करना है। तो ये है हल्का ग्लास, सोडा ग्लास जिसे कहते हैं, शीशा, ठीक है। तो आपने इसे कभी भी हाई के ऊपर नहीं रखना, ख़ासतौर पे सर्दियों में। अदरवाइज़ ये आपके जैम जेली जो भी आप रख रहे हैं शहद रखें सारा ख़राब हो जाएगा, ये टूट जाएगा और वो डिज़ास्टर्स अलग होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के जो कप आते हैं, ठीक है। कई लोग इसे रख कर हाई के ऊपर भूल जाते हैं। ये छोटे साइज़ का जो कप है, ठीक है, आपने 1 मिनट के ऊपर रखना है और हाई के ऊपर, और कभी भी आपने इसे 2 मिनट पे नहीं रखना। चाय कॉफ़ी ये गलती मुझसे भी बहुत दफ़ा होती है, तो आपने भी इस चीज़ का एहतियात करना है कि अगर आपने ये 200 मिलीलीटर का तकरीबन होता है कप, इसके अंदर चाय कॉफ़ी वगैरह रखी तो आपने इसे 1 मिनट पे रखना है। फिर जैसे ही गर्म हो जाए तो फिर आपने 1 मिनट और देकर पास बैठना है और फ़ौरन इसे घुमा देना है, वापस गर्म कर देना। आपको इसमें से नज़र भी आएगा, इस तरह करके नज़र भी आएगा, अदरवाइज़ ये आपकी उबल जाएगी, वेस्ट हो जाएगी सारी। और नेक्स्ट जो हमारा कप है ये भी इसी साइज़ का कप है, ये सेम कप है। इससे एक कप हो रहा था बड़ा, वो उसमें तकरीबन 250 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर दूध आता है, वो बिल्कुल सेफ़ है। ये भी सेम है, इसकी भी यही सिचुएशन है, ये भी 200 मिलीलीटर का। आपने 1 मिनट के ऊपर इसे गर्म करना है, चाय कॉफ़ी का कुछ भी गर्म कर रहे हैं या कोई लिक्विड गर्म कर रहे हैं 1 मिनट पे। फिर अगर वो उससे फिर कोई कसर हुई तो फिर आपने 1 मिनट और देना है हाई के ऊपर। अदरवाइज़ अगर आप 2 मिनट पे रख कर आगे पीछे हो जाएंगे तो सारी आपकी आधी से ज़्यादा चाय कॉफ़ी वेस्ट हो जाएगी। ये भी मेरा पर्सनल तजुर्बा है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, एक और हमारे पास सबसे अहम चीज़ है जो अक्सर लोग हमें यूट्यूब के ऊपर या वैसे भी सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर आजकल बहुत दिखा रहे हैं कि आप अंडा बड़े आसानी के साथ इसमें फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी अक्सर करता हूँ, मुझसे भी ये बहुत मिस्टेक्स और गलतियाँ होती हैं। आपने इस चीज़ का एहतियात रखना है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने अंडा इसके अंदर फ्राई करना है या बनाना है तो आपने अंडे को तोड़ना है किसी भी कोली में, बर्तन में, कटोरी में, ये जो भी अपनी लैंग्वेज में आप कहते हैं, ठीक इस तरह के आपने बर्तन पे तोड़ना है। अंडे के जर्दी के अंदर आपने हमेशा ऐसे करके चम्मच मारना है, सुराख करना है, ठीक है, अंडे के जर्दी में। तो फिर आपने इसे हाई 1 मिनट के ऊपर रख कर फिर पकाना है। आपका तकरीबन 1 मिनट में बहुत ही अच्छा बगैर ऑयल के अंडा फ्राई हो जाएगा, जो डाइट प्लान्स के लिए या डाइट प्लानर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो डाइट कर रहे होते हैं। तो एक तरीका और एक तो ये हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा जो हम सुराख करेंगे जर्दी में तो वो ब्लास्ट नहीं होगा, डिज़ास्ट नहीं होगा, ठीक है। अक्सर होता है कि ये बहुत खौफनाक किस्म के साथ जब आप अंडा डाल के इसे तोड़ के फ्राई कर रहे होते हैं तो ये फट जाता है और पूरा आपका ओवन अंदर से ख़राब हो जाता है। मैंने ये काफ़ी दफ़ा मिस्टेक्स की हुई हैं, ठीक है। तो पूरा ओवन जो है के साथ वो जर्दी जो है टच हो जाती है तो इसे साफ़ करना एक महाल होता है। तो एहतियात ये कि आपने इसमें सुराख करना है जर्दी में। और दूसरी ऑप्शन ये कि अगर आपने ऑयल वाला अंडा बना रहे हैं, ठीक है, या मक्खन डाला हुआ है इसमें, ठीक है, या 1 टीस्पून घी डाला हुआ है, तो वो बेस्ट ऑप्शन ये जिसे आपने किस तरीके से करना है मैं आपको डेमो आ रही वाली वीडियोस में करके भी बताऊंगा, दिखाऊंगा अलग से माइक्रोवेव ओवन में हमने कुकिंग कैसे करनी है। तो उसका भी यही आपने मक्खन वगैरह कुछ भी डाला हुआ है इसके अंदर, 1 टीस्पून ऑयल या कुछ भी डाला, तो आपने जर्दी को आपने थोड़ा सा मैश लाजमी करना से उसमें पिन आउट लाजमी करना, ताकि वो जर्दी की जो सील्ड है वो थोड़ी सी हल्की से फट जाए।
तो ये थी हमारी थोड़ी प्रिकॉशंस इसे इस्तेमाल करने की। और नेक्स्ट एक और थी ऑप्शन, आजकल लोग इसमें मग केक की रेसिपी आपको बहुत बता रहे हैं, मैं भी बताऊंगा माइक्रोवेव ओवन की। तो दोस्तों वो एक मखसूस किस्म की जो आपकी पेस्ट्री या केक तैयार होता है, चॉकलेट केक, मग केक, वो ट्रेडिशनल केक नहीं होगा जो आपको आम खाने से भी मज़ा आएगा। इमदन मज़ा होता है, केक का ही मज़ा देता है, लेकिन इसमें वो जो है स्टीम और विदाउट एनी ब्रोन, तो विदाउट एनी ब्रोन आपकी वो पेस्ट्री केक वगैरह इसके अंदर तैयार होगा। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो सिंपल बेकिंग मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि आपने सिंपल बेकिंग कैसे कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं माइक्रोवेव ओवन में। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा। मार्केट में इसकी मैंने आपको प्राइस बता दी है कि 5000 से 6000 के दरमियान ये मिड रेंज का सिंपल गर्म करने वाला हमारा माइक्रोवेव ओवन है। इसमें कोई कन्वेक्शनल मोड नहीं है, रोस्टरी मोड नहीं है। इसमें हम किसी किस्म का रोस्ट नहीं कर सकते जैसे ट्रेडिशनल रोस्ट होता है हमारा, ठीक है। स्टीम रोस्ट इसमें हो जाएगा, काफ़ी किस्म की दूसरी कुकिंग हो जाएगी, लेकिन इसमें कन्वेक्शनल ओवन नहीं है, इसमें कोई ग्रिल नहीं है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है, सादा ओवन है। तो आपने इसके अंदर वो वाला तजर्बा नहीं करना कि आपने रोस्ट इसके अंदर ऐसे बनाना है जी आपका वो रोस्ट ब्राउन हो जाएगा। मैंने ये सारे तजर्बे किए हुए हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ सारा। तो आपने वो कैसे हमने रोस्ट करना है, वो तवे पे कैसे करना है, पैन के अंदर कैसे करना है, स्टोव के अंदर कैसे करना है, कन्वेक्शनल ओवन में कैसे करना है, तो टोस्टर ओवन में कैसे करना है, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दें। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, आप उससे भी सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।